ओम शांति। वाइसलेस वर्ल्ड की स्थापना करने वाले शिव बाबा की 17 फरवरी 2022 की मुरली से ज्ञान विज्ञान भवन पांडव भवन में पढ़ने वाले बच्चों प्रति होमवर्क। आज बाबा हमें समझा रहे हैं कि आत्मा पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसी कारण शारीरिक बीमारियां वगैरह आती है। लेकिन बाबा को बहुत बहुत याद करेंगे तो विकर्मों का बोझा कम हो जाएगा। और बाबा आज हमें ज्ञान विज्ञान का मतलब भी बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान प्रदर्शनी करो। बाबा ने कहा ज्ञान माना नॉलेज, जीवन मुक्ति, और विज्ञान माना योग मुक्ति। तो जो आत्माएं सिर्फ योग करती हैं, जिन्होंने सिर्फ बाबा को पहचान लिया कि मैं आत्मा हूँ और वो बाबा है, तो उसके क्या है, योग से विकर्म विनाश होते हैं और वो मुक्ति में चली जाती है। लेकिन अगर उन आत्माओं को योग तो कर रही हैं लेकिन ज्ञान नहीं है, ज्ञान की मुरली नहीं पढ़ रही हैं, रोज बाबा के पॉइंट्स को जीवन में धारण नहीं कर रही हैं, क्योंकि ज्ञान से ही हमें पता लगता है कि हमें देवी देवता बनना है, हमें दिव्य गुण धारण करने हैं, हमें आगे सतयुग में जाना है। ये सारी नॉलेज हमें किससे मिलती है? ज्ञान से। हमें रोज मुरली में नए नए पॉइंट्स मिलते हैं जिनको हम जीवन में धारण करके सतयुगी संस्कार जीवन में लाते हैं। तो अगर हमें ज्ञान नहीं है, हमारा मुरली में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम क्या है और योग कर रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, तो बाबा की याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे और हमें हेल्थ अच्छी मिलेगी। लेकिन वेल्थ के लिए ज्ञान चाहिए। वेल्थ मतलब धन। तो सतयुग में हमें क्या चाहिए? क्या हेल्थ भी अच्छी होगी, वेल्थ भी अच्छी होगी। तो जो आत्माएं सिर्फ योग पर ज़्यादा फोकस करती हैं तो वो क्या है, उनके विकर्म विनाश होने से उन्हें हेल्थ अच्छी मिलेगी, वो भी जाएंगे लेकिन सतयुग आदि में नहीं आ पाएंगे, त्रेता में आएंगी। तो इसीलिए हमें मुरली का रोज 1 पॉइंट 2 पॉइंट अच्छी रीति धारण करके उसके ऊपर योग करेंगे तो क्या है, हम एवर हेल्थी और एवर वेल्थी बन जाएंगे। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बाप के सिवाय कोई भी मनुष्य त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बना नहीं सकता। त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ तुम ब्राह्मण ही बनते हो। अब ये ज्ञान का पॉइंट है। जो सिर्फ योग कर रहा है उसको ये नशा ही नहीं होगा कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं त्रिलोकीनाथ हूँ। वो क्या सिर्फ बाबा को याद करता रहेगा, बाबा बाबा करता रहेगा। लेकिन आज हमें बाबा ने लक्ष्य दिया कि हम त्रिकालदर्शी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं। और बाबा ने ये भी बताया जिसको ये नशा होगा, बाबा ने कहा कि जो बच्चे अपने को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी समझते हैं वह दूसरों को आप समान बनाने में भी बिजी रहेंगे। क्यों? त्रिलोकीनाथ क्या, अगर जिसको नशा है कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तो वो क्या तीनों कालों को देखकर कभी भी नहीं कहेगा कि ये ड्रामा के सीन में एक कल्याण है, वो कल्याण ही देखेगा। वो कभी उसको तीनों लोगों का ज्ञान होगा तो सिर्फ बाबा को नहीं, तीनों लोगों का चक्कर लगाएगा, सतयुग में भी जाएगा। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ज्ञान के आधार पर जो योग करता है वो क्या है, जीवन मुक्ति का अनुभव करेगा यहाँ रहते हुए भी। और सिर्फ जो योग कर रहा है, ज्ञान में जिसका इंटरेस्ट नहीं है, वो बाबा ने कहा कि वो सिर्फ मुक्ति में जाएगा, यानी सतयुग आदि में नहीं आ पाएगा। बाबा ने आज क्लियर किया। बाबा ने कहा, बाबा ने तो समझा दिया है कि ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न तो पड़ेंगे, बहुत अत्याचार भी होंगे, गालियां तो संगम पर खानी ही है। तो बाबा ने कहा तुम और आत्माओं को ज्ञान समझाते रहो, उन्हें ऊंचा उठाते रहो, भल कोई गाली भी दे। ब्रह्मा बाबा ने भी कितनी गालियां खाई लेकिन कितनी आत्माओं का जीवन बनाया। तो हमें डरना नहीं है किसी से भी, साक्षी होकर आत्मा के पार्ट को देखना है और अपना लक्ष्य कि मुझे भी औरों को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बनाना है। तो जो गाली दे उस पर भी उपकार करना है, देवता ऐसे ही तो होते हैं ना। और आज बाबा ने हमें कहा कि अगर तुम्हारा मुझसे स्नेह है, बाबा का हम बच्चों से स्नेह है, इसलिए बाबा चाहते हैं कि हर बच्चा बाबा समान बन जाए, सारे विकर्मों का बोझ उतर जाए, संपन्न संपूर्ण बन जाए। और बच्चों का भी बाबा से बहुत स्नेह है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे पूछते हैं कि हम रिटर्न में क्या करें, आपने हमारे लिए इतना किया है बाबा, हम आपके स्नेह का रिटर्न कैसे दें? तो बाबा कहते हैं स्नेह का रिटर्न करने के लिए स्वयं को टर्न कर लो। हमारी जो भी कमी कमजोरियां हैं, कलयुगी संस्कार हैं, उन सबको टर्न कर दो सतयुगी संस्कार में। सारी कमजोरियां बाबा को देकर सतयुगी गुण धारण कर लो, यही बाबा के स्नेह का रिटर्न है। तो हम आज सारा दिन बाबा को सामने देखेंगे कि मुझे भी बाबा समान बनना है। और जो भी कमी कमजोरियां दिन में नजर आती है वो उसी टाइम
इंस्टेंटली। जैसे मान लो खाना बनाते बनाते हमारे मन में किसी आत्मा का ख्याल आया कि वो आत्मा ऐसी है, गिलानी वाली नेगेटिव बातें आई, तो वो क्या है, कलयुगी संस्कार है। तो उसी टाइम बाबा को वो कमजोरी दे दो, देखो बाबा मन कैसे गलत बातें सोच रहा है। तो ऐसे ही आलस्य अलबेलापन आया, उसी टाइम बाबा को सौंप दो। तो हमें सारी कमजोरियां बाबा को सारा दिन सौंपते रहना है और देखना है फिर खुद को कि मैं आत्मा बाबा समान चमकने लगी हूँ, वो कमी कमजोरी मुझसे खत्म हो गई है। और हर कर्म को साक्षी होकर देखना है कि बाबा करवा रहा है। तो जब हम साक्षी होकर कर्म करेंगे तो हम कर्म बंधन में नहीं आएंगे और बाबा साथी का अनुभव कर पाएंगे। तो आज हमें सारा दिन बाप समान स्थिति में स्थित रहकर ज्ञान और योग में ही रमण करना है। तो ऐसे बाप समान स्नेही आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।